बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मैथ उर्दू मीडियम की मश्क नंबर 1.1 का सवाल नंबर 2 इयोटा की शक्ल में लिखिए। तो ये स्टूडेंट सवाल नंबर 2 के 4 जुज़ दिए हुए हैं, इनको हमने इयोटा की शक्ल में लिखना है। बड़ा ही सिंपल सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर लग जाते हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 1 है 2 जमा -4 का जज़र। जुज़ नंबर 1 है 2 जमा -4 का जज़र। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने इसको पहले z के बराबर रख लेना है। 2 जमा -4 का जज़र, इसको z के बराबर रख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है, इयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसकी दोनों तरफ हम सिर्फ यहाँ पे इयोटा की कीमत निकालेंगे। तो उसके लिए हम इसका ये इयोटा की 2 है, इसके दोनों तरफ इसका जज़र ले लेंगे। यहाँ पे -1 का भी जज़र आ जाएगा दोनों तरफ जज़र लेने से। तो ये स्क्वायर जज़र से कैंसिल होगा, इयोटा बराबर आएगा -1 का जज़र। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इयोटा बराबर होता है -1 का जज़र। तो ये वाली जो कीमत है ना, इसको आप लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए इन सवालों को आसानी से हल कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। तो ये 2 जमा, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, ये जो जज़र के नीचे कीमत है ना, इसको आपने कर लेना है -1 ज़रब 4, -1 ज़रब 4, -1 ज़रब 4। ये अगर फिर -1 को 4 से ज़रब करें तो फिर ये -4 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस को हमने अलहदा करना है, -1 को यहाँ से ये 4 के साथ से अलहदा कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे z बराबर 2 जमा, अब ये जो जज़र है ये -1 का भी है और 4 का भी, तो दोनों के ऊपर हम इसको अलहदा कर देंगे। ये -1 का जज़र अलहदा कर देंगे, ज़रब ये 4 का जज़र अलहदा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये z बराबर 2 जमा, अब यहाँ पे ये जो कीमत है ना -1 का जज़र, ये बराबर है इयोटा के। ठीक है, तो इसके ऊपर से ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको उठाएंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे लगा देंगे ये इयोटा। और ये जो 4 का जज़र होता है, ये आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है, ये होती है 2 कीमत। 4 का जज़र जो है ना, ये 2 के बराबर होता है, ये इस तरह। ठीक है, तो हमारे पास z बराबर 2 जमा इयोटा 2, ये कीमत आ जाएगी। इसको हम सीधा करके लिख देंगे, ये आ जाएगा z बराबर 2 जमा 2 इयोटा। तो इस तरह ये इयोटा की शक्ल में कीमत आ जाएगी और यही जुज़ नंबर 1 का आंसर है। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 2 है 3 -7 का जज़र। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स पहले आप लोगों ने इसको z के बराबर लिख लेना है, -7 का जज़र। अब यहाँ पे ये 3 माइनस, ये जो माइनस है ना जज़र के नीचे, इसको हमने अलहदा कर लेना है। कैसे करना है, ये -1 ज़रब 7 कर लेना है। इसको अगर फिर ज़रब करें तो यही माइनस का 7 ही बनेगा। चूँकि हमारे पास इयोटा बराबर ये -1 का जज़र होता है ना, इस वजह से हमने इसको अलहदा करना माइनस को। तो ये 3 माइनस, अब ये जो जज़र है ये -1 का भी है और 7 का भी, तो दोनों के ऊपर अलहदा कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा -1 ज़रब 7 का, ये 7 के जज़र का भी, यानी दोनों के ये जो जज़र है दोनों के ऊपर अलहदा कर देंगे। इसके ऊपर अलहदा हो गया -1 के ऊपर और 7 के ऊपर अलहदा हो गया। अब ये -1 का जज़र जो है ये किसके बराबर है, इयोटा के। तो यहाँ पे ये 3, ये -1 का जज़र जो है इसकी जगह पे लगा देंगे इयोटा, और ये 7 का जो जज़र है ये ख़त्म नहीं होता, ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये z बराबर 3 माइनस इयोटा 7 का जज़र। तो इस तरह ये जो कीमत हमें दी हुई है ये इयोटा की शक्ल में आ जाएगी।
यही जुज नंबर 2 का आंसर है। सवाल नंबर 2 का जुज नंबर 3, 2/5 जमा -16 का जज़र बटा 5। तो जुज नंबर 3 में स्टूडेंट्स ये कीमत दी हुई है 2/5 जमा -16 का जज़र बटा 5। तो इसको पहले z के बराबर रख लेंगे, 2/5 जमा ये -16/5। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स वैसे ही करेंगे, ये z 2/5 जमा ये माइनस जो है ना ये अलहदा कर लेंगे। तो यहाँ पे ये आएगा -1 ज़रब 16/5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जज़र -1 का भी है और 16 का भी, यानी -1 और 16 दोनों के ऊपर मौजूद है। तो इन दोनों के ऊपर ये जज़र जो है ये अलहदा कर लेंगे। ये -1 के ऊपर अलहदा हो जाएगा और 16 के ऊपर अलहदा कर देंगे। ये -1 का जज़र ज़रब 16 का जज़र बटा 5। तो ये z बराबर 2/5 और ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है एटा बराबर -1 का जज़र होता है ये। तो यहाँ पे -1 के जज़र की जगह पे लगा देंगे एटा और 16 का जज़र आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स होता है 4 ये, और बटे में आ रहा है 5। तो इस तरह ये z बराबर 2/5 जमा ये आ जाएगा 4/5 एटा को बाद में लिख देंगे। तो इस तरह ये जो कीमत हमें दी थी शुरू में ये वाली, ये स्टूडेंट्स हो गई एटा की शक्ल में। ये आ जाएगी 2/5 जमा 4/5 एटा। तो यही जुज नंबर 3 का आंसर भी है। सवाल नंबर 2 का जुज नंबर 4, ये है 2 का जज़र -3 का जज़र। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स पहले इसको लिख देंगे z के बराबर, 2 का जज़र -3 का जज़र। तो इसमें स्टूडेंट्स ये 2 का जज़र ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे ये जो माइनस है 3 के साथ इसको कर लेंगे अलहदा, -1 ज़रब 3। तो ये z ये यहाँ पे ये -1 और 3 के ऊपर जज़र को अलहदा कर देंगे। ये -1 का जज़र ज़रब 3 का जज़र। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है एटा बराबर होता है -1 का जज़र ये। तो ये z बराबर ये 2 का जज़र। अब यहाँ पे इसकी जगह पे लगा देंगे एटा और यहाँ से ये ज़रब ख़त्म कर देंगे, ये साथ आ जाएगा 3 का जज़र, क्योंकि 3 का जज़र ख़त्म नहीं होता, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इस वैल्यू को हमने एटा की शक्ल में लिख दिया है। ये आ जाएगी z बराबर 2 का जज़र माइनस एटा 3 का जज़र। तो यही इस जुज़ का आंसर है।